जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन कुरैशी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अहमद। सदाकत की वजह शोहरत, जिस तरह से इन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल्स को बीच में मुदाखलत करी और आवाम के लिए रास्ते खुलवाए, इसके साथ साथ हम देखते हैं तो सदाकत अहमद अक्सर फिक्सिट के प्लेटफॉर्म के तहत कराची की सड़कों की मुरम्मत, करप्शन के खिलाफ आवाज़, इस तरह की चीज़ों में नज़र आते हैं। सदाकत, पहले तो वेलकम टू द शो। इसके साथ साथ सबसे पहले सबसे तीखा सवाल, थैंक यू। कितनी दफा गिरफ्तार हुए? कराची की खिदमत करना कितना मुश्किल है? अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान मुबारक देना चाहूँगा और अ, एक बहुत अच्छा महीना शुरू हो गया है और मेरी दुआ है जो हम लोगों ने गलतियाँ की हैं अल्लाह उस पर रहम करे। और गिरफ्तार 2 दफ़ा मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। एफआईआर हैं तकरीबन 3 एफआईआर हैं अभी भी और मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा है और हो सकता है आगे भी चलता रहे। सदाकत, कौन कौन सी दफात लगाई गई और किन किन जगहों पर आपके ऊपर मुकदमात कायम किए गए? भाई, पहली जो एफआईआर कटी वो सीएम हाउस के बाहर जो हमने गटर का पानी फेंका उसके ऊपर एफआईआर कटी। उसके बाद हमारे ऊपर एजुकेशन की एफआईआर कटी और एक आरिफ अलवी साहब का जो प्रोटोकॉल रोका था उसके ऊपर एफआईआर कटी। तो एफआईआर का सिलसिला तो जारी है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि दफाएं कौन कौन सी लगाई हैं, वो मैं अच्छा पता है। सदाकत, दो अच्छा, मुकदमात तो समझ में आते हैं। अलग ही लॉजिक लेके आ जाते हैं। ठीक सदाकत, दो मुकदमात तो समझ में आते हैं कि एक सीएम हाउस के ऊपर और दूसरा किसी और वजह से कटी आपके ऊपर एफआईआर। लेकिन लोग तो कहते हैं कि फिक्सिट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम है। तो आपने आरिफ अलवी का प्रोटोकॉल क्यों रोका? सर, पहले तो मैं बता दूं कि फिक्सिट का किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिक्सिट अपने फैसले खुद लेती है। अच्छा, जहां पे हमने हमेशा एक चीज़ बताई है ना कि भाई, जो भी मिसाल तौर कोई भी किसी सियासी जमात से हो, कोई भी गलत करे, इवन आलमगीर भाई ने ये भी बोला है कि अगर जिस दिन मैं गलत करूं तो आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाना। तो भाई, फिक्सिट का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है और आलमगीर भाई का पर्सनल तौर पे वो एमएनए है पीटीआई से। फिक्सिट अपने फैसले खुद लेती है और अल्हम्दुलिल्लाह फिक्सिट में हज़ारों की तादाद में वो लड़के हैं जो अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी से हो गए, एमक्यूएम से हो गए, पीएसपी से हो गए, हर जगह से ताल्लुक रखने वाले फिक्सिट में मौजूद हैं इस टाइम। तो सदाकत, फिक्सिट है क्या और फिक्सिट के मकासद क्या हैं? देखिए, फिक्सिट ना एक प्रेशर ग्रुप है। हम प्रेशराइज करते हैं उन ओहदेदारों को जिनको हमारी टैक्सेस से सैलरियां मिलती हैं या जिनका जो काम है वो नहीं करते। तो हम या तो यूनिक कोई प्रोटेस्ट करते हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि भाई, आपके पास इस शहर में जब आप काम नहीं करोगे तो आपके पास सवालात करने के लिए बहुत सारे नौजवान लड़के मौजूद हैं जो आपसे सवाल करेंगे जब आप काम नहीं करोगे। तो जब सवाल करते हैं तो उनको तकलीफ होना शुरू होती है और जब उनको तकलीफ होती है तो वो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। सदाकत, जैसे कि आपने बताया कि मुख्तलिफ लोग हैं जो फिक्सिट के भी मेंबर हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है। तो कितना मुश्किल होता है इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना? किस तरह की मुश्किलात सामने आती हैं? गालबन सदाकत को तो हमारी आवाज नहीं जा पा रही। यकीनी तौर पे इंटरनेट का कोई ना कोई इशू है। सदाकत हमारे साथ जैसी हमारे बीच में आते हैं तो उनसे दोबारा हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सदाकत, आपने जैसे बताया जी अभी जी। कि आपके साथ, फिक्सिट के साथ मुत्तहदा कौम मूवमेंट के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएसपी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग साथ हैं। तो हम तो देखते हैं तो एक जगहों पे होते हुए लड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि फिक्सिट के प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ नहीं पा रहे? और जी सॉरी, सवाल दोबारा रिपीट करेंगे। सदाकत, सवाल ये था कि हम देखते हैं कि फिक्सिट के अंदर, जिस तरह से आपने कहा कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट के लड़के भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक है और फिक्सिट के तहत काम कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को साथ लेके चलना? यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हम सदाकत से बात नहीं कर पा रहे। सदाकत अगर हमारे दरमियान आते हैं तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आ, उम,
सदाकत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यकीनी तौर पे सदाकत को हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। अब उनसे दरख्वास्त करेंगे किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन उनको अवेलेबल हो और आसानी के साथ बगैर किसी मुश्किल के वो लाइव सेशन के अंदर शिरकत कर सकें। तो बहरहाल हम देखते हैं कि कराची के अंदर जब भी लोग, चाहे वो सदाकत हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, या कोई भी ऐसे लोग, हम देखते हैं अलखिदमत या पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के लोग जब पानी के लिए एहतजाज करने निकलते हैं तो उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात कायम किए जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। कराची की खिदमत करना खासा मुश्किल बना दिया गया। इसकी वजह भी अब हम समझने से कासिर। आज हमने जानने की कोशिश कर रहे थे फिक्सिट से कि जो रुकन है सदाकत कराची चैप्टर के, इनके प्रेसिडेंट भी हैं, हम जानना चाहते थे कि वो आए और हमें बताएं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम देखते हैं कि एक जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो अक्सर कहती रहती है कि जी कराची के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जाता रहता है। सदाकत गालिबन हमारे साथ वापसी आ गए। सदाकत, कितना मुश्किल होता है हम के कराची की खिदमत करना? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे जब आप किसी के लिए किसी की हक की आवाज़ बनते हो, या तो आपको दबाया जाता है, या तो ऊपर आपके ऊपर एफआईआर काटी जाती हैं। मतलब वो किसी न किसी तरीके से आपको खामोश करवाना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके आज तक फिक्सिट खामोश नहीं हुई। फिक्सिट की ये जो 2016 से जंग जारी है, वो फिर आलमगीर भाई की सूरत में हो या हज़ारों मेंबर्स की सूरत में हो, वो आज भी जारी है। अच्छा, फिक्सिट ना अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही है। मतलब हर किसी की अपनी राय है फिक्सिट के लिए। तो फिक्सिट आज तक रोडों पे है और काम कर रही है। जो हमारे मुखालिफ लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला फिक्सिट के लिए, हमें बहुत कुछ बोला, हमारी पर्सनल ज़ात पे अटैक किया, लेकिन हम सिर्फ एक जहन में चीज़ थी कि शहर की खिदमत करनी है। अपनी नज़रें पीछे करके हमने ये नहीं देखा कि भाई कौन हमें क्या बोल रहा है, हम चलते रहे। सदाकत, एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि आप लोगों के पास फिक्सिट के प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। कितना मुश्किल होता है मुत्तहिद रखना? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अभी आपने सीएम के प्रोटोकॉल है या मुख्तलिफ जो सरकारी अहदेदार है, सरकारी शख्सियात है, उनके प्रोटोकॉल के दरमियान आप लोग बीच में आए हैं, तो मुश्किल नहीं होता लोगों को यकजा करके एक पॉलिसी के तहत चलना? देखिए, फिक्सिट में जो भी ज्वाइन होता है उसको ये बात पता है कि फिक्सिट का नजरिया क्या है। जो गलत है उसको गलत, हम उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते आप सही में। फिर वो एमक्यूएम का गलत करे, पीपल्स पार्टी का गलत करे, या पीटीआई का गलत करे, जो गलत है वो गलत है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि पीटीआई की तरफ से वॉल चोकिंग हुई थी, उस पर मैंने वीडियो बनाई। आरिफ अलवी साहब प्रोटोकॉल में जा रहे थे, उसके खिलाफ वीडियो बनाई। और हालांकि आलमगीर भाई उसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये आलमगीर भाई ने नजरिया दिया है कि जो गलत है सो गलत है, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो एक नजरिए पे चल रहे हैं, जो फिक्सिट का एक नजरिया है उस पे चल रहे हैं सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे हम सारे। सदाकत, कराची के अंदर आपको सबसे बड़ी खराबी क्या लगती है? यूथ अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती, यूथ खामोश है, चुप रहती है। जुल्म हो तो चुप रहती है, बात नहीं करती किसी चीज पे। मतलब आप अब 2016 से आप लेके जाएं, 2016 से पहले कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई कचरे के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई ढक्कन के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिक्सिट ने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को बताया कि ये सोशल मीडिया है, आप इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पुलिस हर गली कूचे में रिश्वत देती थी, आज भी लेती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं गारंटी देता हूँ पहले से बहुत बेहतर हुई है पुलिस। पुलिस का रवैया बेहतर हुआ है। आप अब थोड़ा थाने चले जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ यार थोड़ी उनमें नरमी आई है। लेकिन देखें, गलत और सही हर जगह होते हैं। सदाकत, हम देखते हैं कि आपने बताया पहले कि फिक्सिट की एक तो हम रोड रिपेयरिंग देखते हैं, अक्सर करते हुए नजर आते हैं, आपको देखते हैं तो अक्सर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नजर आते हैं, या जो राशि पुलिस अफसरान हैं उनको रोकते हुए नजर आते हैं, उनका ताकुब करते हुए नजर आते हैं। कभी धमकियां, एफआईआरों के साथ साथ धमकियां या कभी तशद्दुद हुआ आपके ऊपर? सर जब मैंने पहले प्रोटोकॉल रोका था, वो खाकान अब्बासी थे, वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे।
और बस जब प्रोटोकॉल रुका तो अलग अलग सिविल कपड़ों में कुछ लोग आते थे, मेरे घर के नीचे मोबाइलों में वो गश्त करते थे। मेरी फैमिली को पर्सनल जाके, मेरे भाई की शॉप है, टेलर मास्टर है वो, और उनको जाके वहाँ पे उनको धमकाया। लेकिन अब उस धमकियों में हम आ जाते तो फिर बस दूसरों की तरह हम भी चुप करके बैठ जाते थे, उन लोगों की तरह हम भी खामोश हो जाते, कुछ इस शहर के लिए बात नहीं करते। लेकिन फिर हमें यकीन है कि इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत मेरे रब के हाथ में। जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा उस दिन मुझे मौत नहीं आनी। जिस दिन मेरे रब ने चाहा उस दिन मेरे को कुछ भी हो जाएगा। सदाकत, हम देखते हैं मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। किस तरह से देखते हैं कि आप लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ बहुत सारी मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ लोग हैं जो मेंबर हैं आपके फिक्सेड के, तो क्यों इतना डर लगता है सियासी जमातों को आप लोगों से? अच्छा मुझे ये बता, मैं एक छोटा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मुझे तो ये बताएं, जो पेजेस मेरे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं वो पेजेस हैं किसके, वो किस सियासी जमात के हैं? पहले ये तो चीज देखें ना। पहले यहाँ पे आपको गली कूचों में बोरीबंद लाश मिल जाती थी, या तो आपको ना भत्तों के नाम पे पर्चियां दी जाती थी। भाई लोगों को शऊर दिया है, और जब लोगों को शऊर दिया है, लोगों के मुंह में जबान दी है, लोगों को बोलना सिखाया है कि भाई आप अपने हक के लिए कैसे आवाज उठाएं, तो जाहिर बात है वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपके दबाने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे आप चुप हो जाओ। तो अच्छा, जब वो चुप करने का कैसे तरीका, या तो आपके ऊपर FIR काट देते हैं या आपके मजीद राह में रुकावट डाल देते हैं। लेकिन जिनकी मंजिल, हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है और हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो हम उस मंजिल को देखते हैं और उसी की तरफ हम रवाना है। पीछे नहीं देखते कि लोग हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, और ना ही हम किसी को जवाब देते हैं। जहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे जवाब देना चाहिए वहाँ पे जवाब देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, सिर्फ कुछ पेजेस नहीं, मीडिया के भी काफी ऐसे लोग हैं। मैं मीडिया की खुद इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने मुझे इज्जत दी है। मुझे किसी चैनल ने नहीं बनाया, मुझे किसी सियासी पार्टी ने नहीं बनाया, मुझे आम प्लेटफॉर्म कराची वालों ने आपकी वीडियो शेयर की, कराची वालों ने मुझे आपको सपोर्ट किया अप्रिशिएट किया। सदाकत, जी। कभी डिसअपॉइंट या कह लें कि डीमोटिवेट हुए लोग के प्रोपेगेंडे के खिलाफ? जिस तरह से लोग आते हैं, हर किसी के ऊपर ही आता है, हर किसी के अंदर सोशल प्रेशर बर्दाश्त करने की इतनी हिम्मत नहीं होती, किस तरह से मैनेज करते हैं? देखें, बिल्कुल कहीं ना कहीं जाके तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम उन तकलीफों को देखेंगे तो फिर हमें भी घर पे बैठ जाना चाहिए, ठीक है, हमें भी सुकून करना चाहिए। मुझे याद है मेरे ऊपर वो बुरा वक्त गुजरा है, उससे मैं उस वक्त से गुजरा हूँ, और जो तकलीफ दे वक्त था ना, उस चीज़ को जिस तरीके से मैंने फेस किया, मेरी रब की ज़ात को पता है और मेरी फैमिली को पता है। तो वो जो वक्त था बड़ा मुश्किल दे वक्त था। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताता चलूं कि ये जो लोग बैठ के हमारे ऊपर तनकीद करते हैं ना, उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि यार इस मुल्क में और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो सिर्फ लैपटॉप के जिहादी बने हुए हैं, फेसबुक के जिहादी हैं, जो दिल में आता है लिख देते हैं, बुरा अच्छा गंदा, कोई दुआ भी देता है। अच्छा, लिखते कौन है वो भी एक बार जाके देखा करें। जो हमारे खिलाफ लिखते हैं वो भी या तो किसी सियासी जमात से होंगे या किसी सोशल मीडिया का कोई हेड होगा। उनकी बाकायदे पेड वर्कर रखे हुए हैं, कि भाई इसकी कोई वीडियो है, इसकी कोई तस्वीर है, गंदे मैसेज करना शुरू करो, इनको किसी तरीके से डीमोटिवेट करो। और ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ और शायद आपको पसंद भी आएगा। एक शख्स था, वो कुत्तों की दौड़ करवाता था। तो एक दिन ना उसने कुत्तों की दौड़ में एक चीते को भी शामिल किया। अच्छा, दौड़ जैसे शुरू हुई तो सारे कुत्ते अपनी मतलब मेहनत से वो दौड़ में जीतने के लिए भागते रहे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो जो चीता था वो अपनी जगह पे रहा, वो वहां उस रेस में उसने हिस्सा नहीं लिया। जब वहां पे खत्म हो जाती है रेस, तो जो लोग देखने वाले थे वो उनसे पूछते हैं कि चीते ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो वो कहता है कि बड़ा दिलचस्प जवाब देता है कि भाई वो चीता है, उसको पता है कि वो कौन है। हर जगह अपने आप को साबित करना दरअसल अपनी तौहीन है। अब मतलब बेवकूफ नजर आता है इंसान, हमें पता है हम कौन है। बिल्कुल। सराकत, मुझे एक और चीज बताइएगा, जो आप लोगों ने ऑर्फनेज कायम किया है, किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं? आप लोगों का फंड कहाँ से आता है? एक हमारे यहाँ बड़ा मसला ये होता है कि जी फिक्सेड काम कर रही है, JDC काम कर रही है, लेकिन इनकी पुष्ट पे कौन लोग हैं? किस तरह से अपना फंड जमा करते हैं? किस तरह से एक ऑर्फनेज आप लोगों ने बनाया? बाकी जो एक्टिविटीज करते हैं, रोड रिपेयरिंग वगैरह की, किस तरह से करते हैं? किस तरह से चीजें मैनेज करते हैं? अच्छा, मैं पहले अपना तारुफ करवा दूं, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। महीना मुझे 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है।
उसमें मैं 2 भाई हम साथ रहते हैं, ठीक है। घर का वो खर्चा उठा लेता है, बाकी जो 25,000 से मैं घर में रेंट होता है, मेरी गाड़ी का खर्चा, नेट का खर्चा, मतलब वो जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस मुश्किल वक्त में भी मेरा महीने का 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। मैं उस 2-3 हज़ार में बहुत खुश हूँ, मेरा दिल मुतमईन है। मैं अपने आप को समझता हूँ कि हाँ यार, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ये 2-3 हज़ार मेरे हिलाल के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बचते भी हैं। बाकी देखें, ऑर्फनेज आपके सामने है। जब हमने ऑर्फनेज बनाया तो वो आलमगीर भाई ने 3 तलवार पे एक भीख मुहिम स्टार्ट की। हमने हमने लोगों से भीख मांगी कि भाई जो यहाँ पे एक ऑर्फन्स बच्चे हैं जिनकी कोई वो नहीं लेता, ओनरशिप नहीं लेता, उनके लिए हमें पैसे चाहिए कि हम उनको ओनरशिप लें, हम उनको एडॉप्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑर्फनेज बन चुका है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, खाना रिहायश। यकीन मानेंगे, मैं गारंटी देता हूँ एहसन भाई, आप और मैं भी इतने अच्छे तरीके से नहीं रहते जितने अच्छे तरीके से वो रहते हैं। उन बच्चों के घरों, उनके रूम्स में एसी लगी हुई है, खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, हर चीज़। जब उनको देखता हूँ मैं खुश होता हूँ कि फिर सोचता हूँ कि यार ये वही ख्वाब है जो आलमगीर भाई ने देखा था। क्या ये हकीकत है कि जो हमने डोनेशन रोडों पे भीख भीख मांग के लोगों से ली और कहा कि प्लीज़ हमारी मदद करें ऑर्फनेज बनाने में, तो वो जब बिल्डिंग देखता हूँ तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो चाहे। सराकत, हम देखते हैं कि आप लोग डोनेशन से, कलेक्शन से अपनी सरगर्मियां चलाते हैं। अभी भी मौजूदा वबा के अंदर आपने हमें बताया अभी कि फिक्सेड जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम कर रही है। कितने लोग आपको लगता है कि यार हम मुस्तहिकीन तक पहुंचा पा रहे हैं? हम बाज़-औक़ात देखते हैं कि लोग तो रक्शे लगा लगा के खड़े हुए, जहां से वो 6-6 बंदों का, 6-6 घरानों का राशन लेके जा रहे हैं। आप लोग इस चीज को किस तरह से यकीनी बना रहे हैं कि यार जो राशन है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे? अच्छा देखें एहसन भाई, जो हमारा तरीक़ेकार है, जब आलमगीर भाई ने एक ट्वीट किया और कहा कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी निशानदेही करवाएं, तो एक दिन में हज़ारों की तादाद में हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ गई। और अच्छा उनको बताया भी कि मैसेज करें, वो बार बार कॉल करते थे। अब ज़्यादातर जो था ना वो सफ़ेद पोश तबका था, ज़्यादातर जो डेली बेसिस पे कमाते थे। उनकी हमने पूरी डेटा ली, डिस्ट्रिक्ट, नाम, नंबर, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारी हमने चीज़ें ली। अच्छा फिर उसके बाद था दूसरा फ़ेज़, राशन बाँटना कैसे है और किस तरीके से उनको पहुँचाना है। पहले दिन बिल्कुल। हमने जाके एक दरवाज़ा बजाया, तो उन्होंने कहा कि भाई प्लीज़ 2 गलियाँ छोड़ के खड़े हो जाएँ, मैं उधर से लेने आता हूँ। क्योंकि देखें ये हमारा काम नहीं है, हम दूसरी एनजीओज़ की तरह नहीं है कि हम लोगों में राशन बाँटें, लोगों में खाना बाँटे हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं। उसके बाद खैर हमारा जो तरीक़ेकार था, हमने ये बनाया कि 2 गलियाँ छोड़ के उन लोगों को बुलाएँगे। अच्छा 2 गलियाँ छोड़ के हम कॉल कर लेते हैं, कोई करीबी पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पे उनको बुला देते हैं। अच्छा वीडियोज़ बनाते हैं, ऐसा नहीं है वीडियो नहीं बनाते। वीडियो बनाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते, पीठ की तरफ दिखाते हैं या तो कमर से नीचे का हिस्सा कि भाई देते हुए, क्योंकि जो हमारे डोनर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, उन तक हमें अपना मैसेज पहुँचाना होता है और मज़ीद हमें दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सदाकत बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। साथ साथ ये बताइएगा कि इन फलाही सरगर्मियों के अंदर किन मुश्किलात का सामना है? देखें इस टाइम ना मुश्किलात का सामना इसलिए है क्योंकि हम ज़्यादा लड़कों को कवर नहीं कर सकते। हम किसी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम ऑफिस नहीं बुला सकते, जिसकी वजह से क्योंकि उनकी जान के साथ भी नहीं खेलना। हमारे पास वही टीम है पिछले 1 महीने से काम कर रही है जो पहले दिन से काम कर रही थी। लिस्ट भी बनाने वाला वही है। जो अच्छा एक-एक बंदा चेंज कर लेते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जब कोई राशन बाँटने की बारी होती है। इस चीज़ का बहुत तकलीफ़ हो रही है हमें क्योंकि हम ज़्यादा लड़कों को एंगेज नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि उनकी जान के साथ खेल नहीं सकते। यहाँ पे पैकिंग भी खुद करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि पैकिंग भी करो, उसके बाद फिर वो गाड़ियाँ लोड करो, लोड करने के बाद अब कभी भी नहीं उठाई, मुझे याद है इस शहर को हमारी ज़रूरत है। हमने नहीं देखा इस टाइम, यकीन करेंगे ये मेरा पट्टा बैठा हुआ है, ठीक है? मेरी बैकबोन में बहुत दर्द है और अभी से नहीं है, काफ़ी दिनों से और बहुत बुरी हालत है। लेकिन इस चीज़ को हम देख ही नहीं रहे। हम बस लगातार काम कर रहे हैं कि बस
किसी तरीके से जितने ज़्यादा हो सके हम घरों को कवर करें। तकरीबन डेली बेसिस पे मेरे हिसाब से 800 से 900 घरों तक हम राशन पहुंचाते हैं। अच्छा, फिक्सेड सिर्फ राशन पे काम नहीं कर रही। फिक्सेड इस टाइम लोगों जो डॉक्टर्स हैं उनको जो किट्स होती हैं, सेफ्टी किट्स, वो भी फराम कर रही है। स्प्रे मशीन हमने खुद बनाई है, जो आपने देखी होगी रिसेंटली बिल्कुल। वीडियो वगैरह, वो हमने मशीन खुद बनाई है। मस्जिद वगैरह, जो मस्जिद वगैरह हैं या पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं, वहाँ पे जाके हम स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। तो फिक्सेड इस टाइम सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं करी, खाना बांट रहे हैं हम लोग, सैनिटाइज लोगों को दे रहे हैं, मास्क वगैरह बांट रहे हैं, पर जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो राशन का अमल है वो सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। वो हैदराबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह इस टाइम फिक्सेड काम कर रही है और दिन रात काम कर रही है। यकीन करेंगे बस अल्लाह करवा रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है, ये अल्लाह की सदाकत, तरफ से अभी हो रहा है। हमने सूबाई हुकूमत की जानिब से सुना 8 अरब का राशन तकसीम हुआ, बकौल उनके। कब हुआ, कहाँ हुआ, नहीं पता। बल्दियाती हुकूमत एक और जमात की है, सूबाई हुकूमत किसी और जमात की है, विफाकी हुकूमत किसी और जमात की है। किस तरह से देखते हैं कि कराची की तबाही के अंदर इन तीनों जमातों की किस हद तक गफलत नजर आती है? देखें, इस टाइम तो तनकीद करने का टाइम नहीं है और बहुत सवाल है मेरे दिल में, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर इस टाइम भी सवालात हम उठाने लगेंगे ना, तो इस टाइम हर कोई गलत है। हर किसी ने, खान साहब ने हर किसी को 12,000 पहुँचा दिए। आपने सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि अपना हम राशन पहुँचाएंगे, वो राशन मुझे नज़र नहीं आया। और काफ़ी ऐसे लोग हैं। तकलीफ पता है किस किस टाइम होती है? जब सफ़ेद पोश बंदा होता है ना, वो आपसे जब मांगता है ना, बहुत बुरा लगता है, तकलीफ दे। और ये एहसास होता है कि ये इस शहर का वो शहरी है जो दिन रात अपनी बाइक पे घूम के या तो रिक्स पहुंचा रहा था। इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत, मैं मुतमईन नहीं हूँ। पुलिस पुलिस जो अभी रवैया इख्तियार कर रही है लोगों में, उसमें भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। कल को मुझे कॉल आई है, हमारे पीछे ही अपना एक कच्ची आबादी है, वहाँ से 10 लोगों को उठाया, उन्होंने शायद शॉप खोली हुई थी। भाई शॉप खोली है, 10 लोगों को उठाए, जाओ बंद कर दो उनको जाके। 5 लोगों से रिश्वत लिए, 5 के ऊपर FIR काट दिया। ये क्या तरीका है? आप कराची के अवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? भाई इस टाइम ये जो मुसीबत का वक्त है, इस टाइम आपने हमारा साथ देना है, नहीं कि आप हमारे ऊपर मजीद मुश्किल पैदा करें। मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं कोरंगी जा रहा था तो मैंने मास्क वगैरह लगाया हुआ था पूरा। हमने एक चेक पोस्ट आई, उसने हमसे मालूमात ली, कौन हो क्या हो, किस सितारे से हो, फिर उन्होंने हमें आगे जाने दिया। आगे चल के एक मोबाइल आती है और वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। हमने उनको बताया कि भाई गरीबों में राशन बांटना चाह रहे हैं, वो बांटने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा उतरो, साहब से बात करो। मुझे मास्क लगा हुआ था, तो मैं उतरा, मोबाइल वगैरह, क्योंकि ऐसा बंदे के जहन में भी नहीं था कि यार इस टाइम जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, उस टाइम में कोई ऐसा रवैया करेगा या कोई रिश्वत वगैरह मांगेगा। वो आया, बेटा कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ ख्याल कर लो हमारा। यकीन करोगे एहसन, मुझे इतना गुस्सा आया शदीद, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, हायरूफ की, जो मेरे पास थी, जो मैं राशन बांटने जा रहा था। मैंने कहा सर ये चाबी लें, पूरी गाड़ी है, पूरा राशन है, आपसे ज्यादा बड़ा मुस्तहिक इस टाइम मुझे कोई नहीं दिख रहा, ये पूरी की पूरी गाड़ी ले जाएं। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कुछ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा था। क्योंकि देखें इस टाइम ना जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इस टाइम देखें किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना। इस टाइम जो बंदा जितना भी काम कर रहा है अपनी कोशिश से कर रहा है, लेकिन देखें हुकूमत को सोचना चाहिए। इस टाइम ये एक बुरा वक्त है और खुदारा मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है इस टाइम जो सियासत कर रहे हैं, सियासत से बालातर होकर सोचें, इंसानियत की सोचें। मैं अभी आ रहा हूँ, एक क्रिश्चियन एक कम्युनिटी थी, उनको हम राशन दे के आ रहे हैं भैंस कॉलोनी की तरफ। फिर हम हिंदू कम्युनिटी में भी दे रहे हैं, जो हमसे जहाँ से रब्ता कर रहे हैं हम उनको राशन दे रहे हैं। और इस टाइम सिर्फ एक सोच रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत करनी है, ना किसी ज़बान की, ना किसी कौमियत की, सिर्फ इंसानियत की खिदमत करनी है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान है, इसकी खिदमत करनी है और वो कर रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया सदाकत वक्त का। बहुत काबिल सताइश आपका जज्बा है, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब रखी। यकीनी तौर पे आप लोग फ़ख्र हैं मुल्क को मिल्लत का।
सदाकत, बस आखिर में जाते जाते हमें फिक्सिट के जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उसके बारे में बताते जाएं। फिक्सिट किन किन एरियाज को कवर करने का और किन किन तरह से लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखती है और इरादा रखती है। देखें, फिक्सिट जो है ना, फिक्सिट बिल्कुल एक नए अंदाज से काम करती है, आइडियाज़ पे काम करती है फिक्सिट। अगर फिक्सिट एक 300 रुपये का ढक्कन लगा के एक गवर्नमेंट को हिला सकती है, तो हमारे पास यही आइडियाज़ होते हैं, हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। और अभी भी हमारी जितनी भी टीमें हैं वो यूसी लेवल्स पे बढ़ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यूसी लेवल्स पे काम कर रही हैं। जो यूसी लेवल पे लोग होते हैं उनसे सवालात कर रही हैं। और हर इस टाइम बस हमारी कोशिश है कि जो कराची का नौजवान है इस शहर की वो ओनरशिप ले और इस शहर को वो संभाले और उन ओहदेदारों से सवाल करे कि इस शहर को जो आप लोगों ने इस बुरे हाल पे आके पहुंचाया है, तो इसका बस आप जवाब दें कि कहाँ गए वो जो हमारी जो चीज़ें थी। बहुत शुक्रिया सदाकत वक्त का। हम पुलिस चीफ से भी और इदारों के चीफ से बात उनको पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जो उनके इदारे के अंदर मुस्तहिक लोग हैं जो सड़कों के ऊपर रजाकारों से कुछ ख्याल करने का तकाजा कर रहे हैं, बराए कर आप उनका ख्याल करें ताकि ये नौजवान जो दुखी इंसानियत है उसका ख्याल कर सके। अपनों का बहुत ख्याल रखें, सदाकत जमे रहें, हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। हम लोग इस चीज पे बड़े मशकूर भी हैं कि शायद हम तो अपने घरों के अंदर बैठे हुए, आप जैसे नौजवान रोडों पर है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामती दे और हमारी तरफ से नाजरीन को सदाकत बिलखुसूस आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक।